नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक थ्योरी और ज्योमेट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अर्थात भुजा लंब समद्विभाजक। तो भुजा लंब समद्विभाजक कहते हैं किसे हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि भुजा लंब समद्विभाजक जो है किसे कहते हैं। तो देखिए, ये कोई सीधी स्ट्रेट लाइन है और इस सीधी स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन खींची जाए जो इस सीधी स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दें। दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखाएं कितनी भी हो सकती है। रेखा इधर से इधर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ में एक शर्त और लागू करते हैं, तब जा करके हमारा जो लंब समद्विभाजक है वो बनेगा। तो देखिए, ये कोई भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पर एक सीधी लाइन खींची जाती है। तो ये जो लाइन है इसको दो समान भागों में डिवाइड कर दें और समान भागों में डिवाइड करने के साथ साथ में ये जो लाइन है इस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएं। तो ये जो लाइन होगी ये कहलाएगी भुजा लंब समद्विभाजक या साइड परपेंडिकुलर। तो इस भुजा को क्या कहेंगे? साइड परपेंडिकुलर। अर्थात ये जो भुजा होगी सामने वाली भुजा को दो समान भागों में डिवाइड तो करेगी, साथ में इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो देखते हैं, ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी और इसका जो लंबवर्धक है अर्थात ये भुजा का जो लंबवर्धक है यह भुजा समद्विभाजक है। ये एक यह है, इस भुजा का यह है और इसका यह है। ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी यहाँ पर 90 का और ये भी यहाँ पर 90 का। तीनों जो साइड परपेंडिकुलर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को जो कहते हैं वो कहते हैं सरकमसेंटर, जिसको हमने नाम दिया एस, इसको कहते हैं सरकमसेंटर। सरकमसेंटर या फिर परिकेंद्र। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं किसे हैं कि एक कोई भी लाइन जो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती हो और साथ ही उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसको कहते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और तीनों भुजाओं की जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सरकमसेंटर या परिकेंद्र। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सरकमसेंटर या परिकेंद्र कहते हैं। तो यह है इसका साइड परपेंडिकुलर का एक पॉइंट। अब देखते हैं इसके आगे, ये जो साइड परपेंडिकुलर है या परिकेंद्र है, इस परिकेंद्र से हो, इस परिकेंद्र को एक बिंदु मान करके किसी भी ट्राइंगल के बाहर की तरफ एक परिवर्त खींचा जा सकता है। देखिए, ये कोई इसका साइड परपेंडिकुलर है, तीनों का जो साइड परपेंडिकुलर है वो इस बिंदु पर मिल रहा है। तो यहां से एक क्या परिवर्त खींचा जा सकता है। इस बिंदु को एक पॉइंट मान करके यहां से एक परिवर्त खींचा जा सकता है। तो तीनों शीर्षों से जो इसकी दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये समान होगी। ये भी कैपिटल आर होगी, ये भी कैपिटल आर होगी, ये भी कैपिटल आर होगी। अर्थात ये जो है परिवर्त की त्रिज्या होगी। तो ये और ये होगा सरकमसेंटर। इसको परिकेंद्र कहते हैं इसलिए है क्योंकि इस बिंदु को एक पॉइंट मान करके इस ट्राइंगल के चारों तरफ एक वर्त ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? परिकेंद्र नाम दिया गया है। इसलिए इसको जो नाम दिया गया है सरकमसेंटर या परिकेंद्र नाम दिया गया है। अब देखते हैं इसका अगला जो पॉइंट है वो यह है कि इस परिकेंद्र की जो त्रिज्या है वो किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी है
इनकी जो ये लंबार्धक है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसको नाम अपने एस नाम दिया है, सर्कम सेंटर। और यहां से जो परिवर्त जो है ड्रॉ किया गया है, यहां से इसके चारों तरफ एक परिवर्त ड्रॉ किया गया है। और इसकी जो यहाँ से त्रिज्या होगी ये होगी कैपिटल आर, और यहाँ से भी जो दूरी होगी वो भी कैपिटल आर होगी, और यहाँ से भी जो दूरी होगी वो भी कैपिटल आर। तो ये कैपिटल जो आर है इसकी त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, अर्थात परिवर्त की जो त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, ये इस ट्राइंगल के चारों तरफ वर्त है, इसको कहते हैं परिवर्त। और इस परिवर्त की जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर जो होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी, मान लीजिए ये भुजा है ए, इसको नाम देता हूं बी और इसको नाम दे दिया सी। तीनों भुजाएं दे रखी है, भुजा ए बी और सी। तो इस कैपिटल जो आर है जो त्रिज्या होगी परिवर्त की, ये होगी तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का एरिया, ये होगी 4 इंटू त्रिभुज का एरिया। जब अपन को किसी भी ट्राइंगल के परिवर्त किसी ट्राइंगल के बाहर की तरफ कोई वर्त दिया गया हो और सर्कम सेंटर को पॉइंट मान करके वो वर्त खींचा गया हो और त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो, तो इस परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या होगी तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का एरिया। ये होता है इस त्रिभुज की, सॉरी इस वर्त की ये जो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। मान लीजिए किसी भी स्थिति में ये भुजा न दे करके कोई एक कोण दे करके और एक भुजा दे करके अपन को पूछ ले कि इस परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो अलग होगा। तो किस प्रकार ज्ञात करें देखते हैं। जब एक कोण दे रखा हो और एक भुजा दे रखी हो तो परिवर्त की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये कोई परिवर्त खींचा गया है और यहां से ये भुजा अपन को ए दे रखी है और यहां से कोण थीटा दे रखा हो, तो किस प्रकार से इस परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए इसमें जो रिलेशन होगा वो ये होगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। इस फॉर्मूले से इसकी परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब इस ट्राइंगल में एक कोण दे रखा हो और एक भुजा दे रखी हो और परिवर्त की त्रिज्या पूछ ली जाए, तो परिवर्त की त्रिज्या फिर इस साइन फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। जैसे यहाँ पर कोण ए दे रखा है, कोण ए का मान जो है थीटा है, तो हम यहां पर रखेंगे थीटा, और जो भुजा ए दे रखी है तो यहाँ पर ये रखेंगे भुजा ए और साइन थीटा इज इक्वल टू 2r। मान लीजिए जो कोण है इसका मान 30 डिग्री लेते हैं और ये जो भुजा है इसका मान 4 लेते हैं, तो देखिए भुजा हो जाएगी 4 और थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री में साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। तो जैसे ही पलट करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 8 बराबर हो जाएगा 2r, तो 2 से कट जाएगा 4 बार, तो इसकी परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो जब किसी भी ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हो और उस सर्कम सेंटर में उस ट्राइंगल में परिवर्त दे रखा हो और परिवर्त की त्रिज्या पूछ ली जाए और एक साइड दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले से उस परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। और यदि तीनों साइड दे रखी हो तो तीनों साइड दे रखी हो तो परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का एरिया। इन दोनों सूत्रों से परिवर्त की त्रिज्या जो है ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए इसका अगला पॉइंट, किसी भी त्रिभुज में जहां पर तीनों जो है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। और सर्कम सेंटर या परिकेंद्र पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो देखिए यहां से एक सर्कम सेंटर ये है साइड परपेंडिकुलर और ये साइड परपेंडिकुलर जो है इस एस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यदि अपन से पूछ लिया जाए, यहां से इसको मिला देते हैं,
और अपन से पूछ लिया जाए कि कोण जो होगा बी एस सी कितना होगा, तो ये जो कोण होगा बी एस सी, ये जो कोण होगा ये होगा कोण ए का 2 गुना। ये जो कोण होगा कोण ए का कितना होगा 2 गुना होगा। बी एस सी जो कोण होगा ये कोण ए का 2 गुना होगा। इसी प्रकार से कोण ए एस सी जो होगा ये होगा कोण बी का 2 गुना, ये होगा कोण बी का 2 गुना। और इसी तरह से कोण ए एस बी जो होगा, कोण ए एस बी जो होगा वो होगा कोण सी का 2 गुना। इस प्रकार से यदि अपन को एक कोण दे रखा हो और यहाँ पर किसी भी कोण का मान पूछे तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं कि बी एस सी जो होगा वो कोण ए का 2 गुना होगा। इसी प्रकार ए एस सी होगा जो कोण बी का 2 गुना होगा, और कोण ए एस बी जो होगा वो कोण सी का 2 गुना होगा। आप देखते हैं आगे इसका अगला पॉइंट, इसका अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अलग अलग जो ट्राइंगल है जैसे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, इनमें जो परिवर्त की स्थिति है अर्थात जो परिवर्त बनता है वो कहां कहां पर बनता है। तो देखिए पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इनमें जो परिवर्त बनेगा वो कहां कहां पर बनेगा। तो देखिए न्यून कोण जो त्रिभुज होता है, इस न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो कहां पर बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो परिकेंद्र बनता है वो परिकेंद्र बनता है कर्ण का मिड पॉइंट। यह है कर्ण का मिड पॉइंट। यहां पर जो है परिकेंद्र बनेगा अर्थात कर्ण का मिड पॉइंट। कर्ण के मिड पॉइंट पर जो है परिकेंद्र बनेगा किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। और अधिक कोण जो त्रिभुज है इसमें जो परिकेंद्र बनेगा वो बनेगा त्रिभुज के बाहर। त्रिभुज के बाहर तो बनेगा लेकिन त्रिभुज के किस तरफ बनेगा, तो ये बनेगा इस तरफ। अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। तो ये थी परिकेंद्र की स्थिति। जो परिकेंद्र होता है तीनों जो साइड परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो इंटरसेक्ट बिंदु होता है उसको कहते हैं परिकेंद्र, उसको कहते हैं परिकेंद्र। और जो परिकेंद्र बनता है वो न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मिड पॉइंट जो होता है उस पर बनता है, और अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसका जो परिकेंद्र होता है सर्कम सेंटर जो होता है वो त्रिभुज के हमेशा बाहर बनता है। तो ये थे तीनों त्रिभुजों में, तीनों प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनमें परिकेंद्र की स्थिति कहां पर होती है। तो अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। ये तो थी कि त्रिभुजों में जो परिकेंद्र है वो कहां कहां पर बनते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि परिवर्त खींचा जाए, इसमें एक परिवर्त खींचा जाए तो इस परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर इसका सर्कम जो सेंटर होता है वो कहां पर होता है, कर्ण का मिड पॉइंट होता है, कर्ण का मिड पॉइंट होता है। तो ये भुजा और ये भुजा जो है बराबर होगी क्योंकि ये भी इसको टच कर रही है परिधि को, और यहाँ भी परिधि को टच कर रही है और यहाँ भी परिधि को टच कर रही है। तो बीएस जो होगा वो क्या होगा, इसका ये भी इसकी त्रिज्या होगी और ये भी इसकी त्रिज्या होगी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण का आधा होती है। कर्ण का आधा जो होता है वो परिवर्त की त्रिज्या होती है। और जो मीडियन होती है इसी को मीडियन भी कहते हैं, यानी यही मीडियन है। समकोण त्रिभुज में
ये क्या होती है, मीडियन होती है, और ये जो है लंबार्धक भी होता है, और ये जो है परिवर्त की त्रिज्या भी होती है। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये था साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जिस बिंदु पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को कहते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। और परिकेंद्र जो है न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनता है, समकोण त्रिभुज में जो होता है वो कर्ण की भुजा पर मिड पॉइंट पर बनता है, और अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो परिकेंद्र बनता है वो त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है। तो ये था अपना सरकम सेंटर, परिकेंद्र या फिर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।